परसों के दिन एक छोटा सा अष्टक है भगवान श्री कृष्ण का, बाल मुकुंद अष्टकम। उसको सीखने का हम प्रयास करेंगे परसों, क्योंकि ये जो अष्टक है ये कहीं इस जो विधान में अभी आपके साथ जन्माष्टमी का शेयर कर रहा हूं, उस विधान के साथ ये अष्टक जुड़ा हुआ है। वैसे आज ही मैंने प्लान किया था, लेकिन 9:30 से मैं थोड़ा व्यस्त हूँ आज। तो परसों के दिन हम इस स्तोत्र को, बहुत ही सिंपल सा स्तोत्र है, और एक ये एक ऐसा स्तोत्र है कि इसका उच्चारण करते करते आपको अपने मस्तिष्क में ध्यान करना होता है भगवान श्री कृष्ण की इसी इमेज का जो आप अभी देख, ये पूरा एक्सप्लेन किया है इसको। और स्पेसिफिकली 12 बजे के आसपास का जो समय है जन्माष्टमी का, रात्रि का जो समय आता है, उसमें स्तोत्र का इम्पोर्टेंस है। तो परसों के दिन हम इसे सीखने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो आप देखेंगे मनसा स्मरामि है इसमें, यानी कि आप मन में स्मरण करो किसका, बालम मुकुंदम का। और वो बाल मुकुंद कौन है, वो बाकी सारे एडजेक्टिव्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, जो वट वृक्ष की एक पत्ती पर शयन कर रहे हैं। तो ये पूरा हम एक ही सेशन में इस पूरे स्तोत्र को समझने का प्रयास करेंगे परसों के दिन। लेकिन आज हम जन्माष्टमी का जो विधान है, वो विधान हम देखते हैं भाई। सो ये विधान जो है, ये एक बहुत ही प्राचीन विधान है, जो सीधा पुराणों से है। और बहुत सारे संप्रदायों में, जो प्रॉपर संप्रदाय हैं, वहां पे इस विधान को फॉलो फॉलो करा जाता है जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए। देखिए बहुत सारी जगह मिश्रित भी है ना। कोई अपने कुछ स्टेप्स कोई लगा रहा है, कोई कोई कह रहा है कि अरे भगवान श्री कृष्ण जो है वो तो भाव के भूखे हैं, तो कैसे भी कुछ भी कर दो वो स्वीकार कर लेते हैं। भाव की महत्वता है, तो उतनी ही महत्वता विधान की भी है। और ये शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि शास्त्रों में विधान डिटेल में दिया हुआ है जन्माष्टमी का या कोई भी पर्व का। और अब ये मैं आपको विधान बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो देखिए, जहां पर जो विधान है उसे फॉलो करना आवश्यक है, उसके साथ आपके भाव होने चाहिए। ये ये पॉइंट मैं पहले क्लियर इसलिए भी कर रहा हूं, क्योंकि कई लोगों का फिर ये सवाल होगा कि सर अगर ये चीज उपलब्ध नहीं है तो इसकी जगह ये कर लें, भाव तो है हमारे। नहीं, भाव इंपॉर्टेंट है, भाव होने चाहिए, लेकिन भाव का सहारा लेकर, भाव के ऊपर आप पूरी तरीके से आश्रित होकर हर विधान की छोटी सी चीज को आप रिमूव कर देंगे, तो शास्त्रों की कोई महत्वता नहीं बचेगी। हम कार्य नहीं करना चाहते, हम तपस्या नहीं करना चाहते, जो अभी रुद्राष्टकम में आपको बताया था। हम तपस्या नहीं करना चाहते। हम क्या करते हैं, तपस्या हमें ना कर, और देखिए तपस्या का ये मतलब नहीं है कि आप जंगल में बैठ के जप कर रहे हैं। भगवान की पूजा में, भगवान की विधि में अगर किसी सामग्री की आवश्यकता है, उसे लेने जाना, उसके लिए पैसे खर्च करना, ढूंढ ढूंढ के उस चीज को लेकर आना भी तपस्या है। तप के अंदर इस चीज का वर्णन है ना। तो क्योंकि हमें तप ना करना पड़े, हम भाव को बीच में ले आते कि भाई हमारे भाव अच्छे हैं, इसलिए हमें तप नहीं करना पड़े।
आपके भाव पार्वती माता से भी ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा गहरे हैं। अगर किसी के हों तो बता दीजिएगा। उन्होंने जब तप किया उस भाव के साथ, तो फिर हम कहाँ खड़े होते हैं? हमारे भाव कितने स्ट्रांग होंगे? तो भाव को और स्ट्रांग करिए। वो रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश करिए ईश्वर के साथ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्रिया विधान और तपस्या को छोड़कर आलसपने में सिर्फ ये हो जाना कि भाई हमारे भाव हैं, ये चीज गलत है। और उसके लिए कोई आपका एग्जाम नहीं लेगा, वो ईश्वर को पता है और आपको खुद को पता है कि आप सचमुच में भाव में कोई बात कह रहे हैं, या फिर आप तपस्या नहीं करना चाहते इसलिए आप भाव का सहारा ले लेते हैं। तो इस विधान में, जहां देखिए सबसे पहले यहां पर यह है कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो ये है कि तिल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है किसी नदी के अंदर। तो थोड़े से तिल किसी नदी में आपने डाले और फिर उस नदी में आपने स्नान कर लिया, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जो संस्कृत वहां पे यूज करी गई है उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कंपलसरी इसी चीज को बता रहा है कि नदी में जाकर स्नान करना है। तो वो एग्जैक्ट जो वहां पे जो कहा गया है उसे दोनों तरीके से लिया जा सकता है, कि नदी के जल से तिल मिश्रित करके आपको स्नान करना है। तो नदी का जल आप लाकर अपने बाथरूम में भी उसमें तिल मिश्रित करके स्नान कर सकते हो, ऐसा समझ में आ रहा है शास्त्रों से। और ऐसा बहुत सारे आचार्यों ने इसको अप्रूव भी किया है कि आप, इन केस आपके पास अगर ये संभव नहीं हो रहा है कि आप नदी में जाकर स्नान करें, तो नदी के जल को आप ले आइए, उसमें आप तिल मिश्रित करिए और फिर उस जल से आप स्नान करिए। और इसकी जो विधि है, ये ब्रह्म मुहूर्त की बात है। ठीक है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में संभव नहीं है तो सूर्योदय के समय पे आप स्नान कर सकते। अष्टमी तिथि वैसे लग जाएगी 15 तारीख को रात्रि में। 16 तारीख की जन्माष्टमी है, ये याद रखिएगा। इस बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि 16 तारीख रात को अष्टमी तिथि विद्यमान नहीं है। पर सारे मुहूर्त ग्रंथों को स्टडी करके जो मेरी एनालिसिस है वो 16 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। भले ही रात में 12 बजे अष्टमी तिथि विद्यमान नहीं हो, एक दिन पहले है ना, लेकिन ग्रहण हमको 16 को ही करना पड़ेगा एज पर मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं 16 तारीख को, और सूर्योदय से थोड़ा पहले भी आप स्नान कर सकते हैं। इसका जो विधान है वो ये है कि सबसे पहले आपको, जो आप देखिए, एक तो नहाने की जो बाल्टी है वो नई लेके आइएगा इसके लिए, ठीक है। और उस नई बाल्टी में सबसे पहले आपको नदी का जल डालना है, जो भी जिस नदी का जल आप लेकर आए हैं। उसके बाद उसमें तिल आपको डालना है, और फिर आपको आपके आपके बाथरूम में जो जल आता है वो उससे उसको भर लेना है। अगर हम पहले बाथरूम का जल भर लेंगे उसके ऊपर से नदी का जल डालेंगे तो वो पूरा पानी नदी का जल नहीं कहलाएगा। वो पूरा जल नदी का जल हो जाए इसलिए नदी का जल पहले डालना पड़ेगा। तो आपको इस तिल मिश्रित जल से स्नान करना है। और ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने एक बाल्टी तिल मिश्रित जल से आपने स्नान किया और फिर नॉर्मल आप शावर से उसके बाद एक बार स्नान कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद, तिल यहाँ सफेद होगा सर? हाँ, उसके बाद आपको थोड़ी सी ऊंची घर में एक वेदी बनानी है। और उस वेदी के बीच में आपको कलश स्थापित करना है, अष्टदल कमल बना के चावलों से। जस्ट एक मिनट। हेलो।
तो आपको एक वेदी बनानी है, थोड़ी सी ऊंची वेदी हो, एटलीस्ट आपके कमर तक उसका हाइट हो उस वेदी का। और उसके बीच में आपको येलो राइस से अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल आप समझते हैं, बीच में गोला और फिर वो कमल के 8 पेटल्स उसमें बने होंगे। ये येलो राइस आप कैसे करेंगे? टर्मरिक से, हल्दी से। कोई कलर यूज मत करिएगा इसमें, कोई आर्टिफिशियल फूड कलर यूज मत करिएगा। हल्दी से चावल को आप पूरा रंग लेंगे और एक अष्टदल कमल का निर्माण आप करेंगे। उस अष्टदल कमल के ऊपर आपको तांबे का, तांबा यहाँ पे बोला गया है तो तांबा वैसे हम यूज नहीं करते जनरली विधानों में, लेकिन यहाँ पे तांबे का या मिट्टी का कलश बोला हुआ है, तो वो कलश आप स्थापित कर लीजिए। जो कल्प वाले हैं वो प्रॉपरली कलश स्थापित करेंगे, उसमें सारा सामान डाल के आप जो बता रहे हैं। और तांबे के कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा जाता है, यानी कि एक प्लेट में, एक तांबे की ही प्लेट में थोड़े से हल्दी वाले चावल लेकर उसको ढक देना है, कलश को। और उस प्लेट के ऊपर लड्डू गोपाल जो फॉर्म है उनको रखा जाएगा। शास्त्र में लिखा हुआ है स्वर्ण, सोने के होने चाहिए वो, पर ऐसा आचार्यों का आदेश है कि चांदी के भी कर सकते हैं, चांदी के भी रख सकते हैं, या आप सॉरी तांबा नहीं, पीतल के भी रख सकते हैं। और उनको 2 कपड़ों से ढक के रखना है। 2 येलो कपड़े आप ले लीजिए और उनको ढक दीजिए। ये सुबह की बात हो रही है सारी। किस दिन? सैटरडे वाले दिन, 16 तारीख को। तो 2 वस्त्रों से ढक देना है, मतलब वो विजिबल नहीं होने चाहिए, उनका कोई अंग भी विजिबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पैर दिख रहा है, कहीं पे थोड़ा सा हाथ दिख रहा है, कंप्लीटली वो कवर्ड होने चाहिए 2 वस्त्रों से। अब देखिए, वो जो अष्टदल कमल हमने बनाया है, उस कमल में हमें कुछ स्थापनाएं करनी है। अष्टदल कमल, ईस्ट वाला जो पेटल होगा, ईस्ट डायरेक्शन में जो पेटल होगा, उस पर देवकी माता का स्थापना होगा, ईस्ट वाले पेटल पे। फिर आप ईस्ट के बाद आइए साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में वसुदेव भगवान का स्थापना होगा। वसुदेव यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे। यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है, वसुदेव। तो ईस्ट में देवकी माता, साउथ ईस्ट में वसुदेव। फिर साउथ वाले पेटल पर जब हम आएंगे तो वहां पे यशोदा माता की स्थापना होगी। और ये सब पिक्चर्स के फॉर्म में आप कर सकते हैं, नेट पे आपको इजीली मिल जाएगा। इमेजेस को आप प्रिंट ले लीजिए, कलर प्रिंट, और उसको फ्रेम करा के, छोटा छोटा सा फ्रेम करा के वहां पे आप रख दीजिए। वैसे मूर्तियां भी अवेलेबल होती हैं इस समय बाजार में, ये छोटी छोटी सी मूर्तियां मिलती हैं। कार्डबोर्ड की भी मूर्तियां मिलती हैं, अगर आपने देखा होगा, जन्माष्टमी के समय पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो वैसे वो रखना चाहिए। साउथ वेस्ट में नंद महाराज की स्थापना होगी। साउथ वेस्ट, वेस्ट में व्रज की स्थापना होगी। तो वो व्रज का भी पूरा एक कटिंग मिलता है मार्केट में, नहीं तो फोटो निकाल सकते हैं। ब्रिज क्षेत्र, उस क्षेत्र की स्थापना वहां पे करनी है वेस्ट में। देन नॉर्थ वेस्ट में गोपगण,
गोपगण यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, सखा, सखियों की स्थापना आगे है, पहले सखा, मेल। गोप, गोप यानी कि मेल। और नॉर्थ, नॉर्थ में गोपी वृंद की स्थापना होगी, यानी कि गोपियों का समूह, गोपियों का गण। तो गोपगण नॉर्थ वेस्ट में है, और गोपी गण जो है वो नॉर्थ में। और नॉर्थ ईस्ट में गो समुदाय की स्थापना होगी, यानी गायों का समुदाय। तो उसके भी कटिंग्स अवेलेबल होते हैं, नहीं तो फोटो निकाल के आप रख सकते हैं, है ना। तो ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो अष्टदल कमल में सारे डायरेक्शंस में जो स्थापना है यहाँ पर, ईस्ट में देवकी माता की स्थापना है। देन उसके बाद वसुदेव जी की स्थापना है साउथ ईस्ट में। साउथ में यशोदा माता की स्थापना है। साउथ वेस्ट में नंद महाराज की स्थापना है। वेस्ट में व्रज की स्थापना है। नॉर्थ वेस्ट में गोपगण की स्थापना है। नॉर्थ में गोपी वृंद की स्थापना है, और नॉर्थ ईस्ट में गो समुदाय की स्थापना सर वेदी माने? है। वेदी यानी कि चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाकर आपको चावल रख के पूरा ये स्थापित कर। मतलब जिस भी विधान से आप पूजा करना जानते हो, उस विधान को फॉलो करके आपको इन सब की एक एक करके पूजा करनी है, सबकी। देवकी जी की, वासुदेव जी की, यशोदा जी की, नंद जी की, व्रत जी की, गोपगण, गोपी वृंद, गो समुदाय। सर कोई ऑर्डर नहीं है ना, किसी भी ऑर्डर में नहीं, कर यही सकते हैं? ऑर्डर फॉलो करना है ना, ईस्ट से लेके आपको नॉर्थ अच्छा, ईस्ट तक ओके आना है। ओके ओके। तो ईस्ट में देवकी जी हैं, फिर हम्म। साउथ ईस्ट में वसुदेव जी, और इस तरीके से पूरा सर्कल में आपको मिनिमम पंचोपचार ऑफर करना है, 5 उपचार। धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य मिनिमम। सर घर के मंदिर में ही होगा? हम घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं, और घर में कहीं आप ड्राइंग रूम इत्यादि में जहाँ स्पेस हो प्रॉपर, वहां पे भी कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं आपको विधान बता रहा हूँ, और विधान इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि उसको, पूरी वेदी को, उसके आसपास आप खूब सजावट करो। तो वो सजावट आप अपने एंड से कर सकते हो, तो उसके लिए स्पेस लगेगा आपको। सर वेदी माने चौकी माने वो चौरंग ना जो होता है हाँ, थोड़ा सा मराठी में? ऊंचा होना चाहिए लेकिन। हाँ, जो ऊंचा होता है चौरंग सत्यनारायण की पूजा में होता है वही ना? हाँ। हाँ। थैंक यू। फिर पूजा के बाद ये सबकी अलग अलग पूजा होगी। अब इनके आप बाकी सब लोग नॉर्मली कर सकते हैं। कल्प वाले जो हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, वो परसों क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आरती, भगवान श्री कृष्ण की कोई भी आरती आप कर सकते हो, है ना, और क्षमा प्रार्थना। फिर इसके बाद ये कहा गया, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको, जो ये विधान कर रहा है उन्हें फास्ट रखना पड़ेगा ना। यहाँ पे फास्ट अनिवार्य है, फास्ट के साथ ये विधान होगा। अब मध्य रात्रि 12 बजे, ये सुबह आपने कर लिया, फिर यहाँ पे ये लिखा है कि आप सारा दिन वहीं रहें जहां ये वेदी बनी हुई है, या उस क्षेत्र में ही, अपने घर में ही रहें, कहने का ये मतलब है। उसके बाद जब मध्य रात्रि आएगी, तो मध्य रात्रि में वापस से ये पूजा रिपीट होगी। पर मध्य रात्रि में अब भगवान श्री कृष्ण जो आपके रखे हुए हैं, उनका आपको विशेष पूजन करना है। और मध्य रात्रि में यहाँ शास्त्र में ये वर्णित है कि पंचामृत से स्नान होगा। वो ढक के हमने श्री कृष्ण को रखा है ना, तो उनको, उनके वस्त्र आपको निकाल देने हैं, जो 2 वस्त्र से हमने उनको ढका था। और उनका विशेष पूजन होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पंचामृत से स्नान, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान, उसके बाद फिर पूरा पूजन,
और फिर इन सब का भी वापस से पूजन होगा रात मध्य रात्रि 12 बजे। अब मध्य रात्रि से जस्ट पहले अभी मैंने चेक किया था, मुझे टाइम याद नहीं आ रहा है, शायद शायद 11:52 का चंद्रोदय है, 11:52 या 11:53। आप लोग अपने एरिया के पंचांग में एक बार देख लीजिएगा। तो उस समय चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना है चंद्रोदय के समय पर। अब वो अर्घ्य किस प्रकार से प्रदान होगा? आपको एक चांदी का कलश लेना है। चांदी का कलश बहुत शुभ है यहाँ पे चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के लिए। जिनके पास नहीं हो वो खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो अर्घ्य का प्रोसेस है ये हर पूर्णिमा को आप कर सकते हैं। और अगर नहीं है किसी के पास तो पीतल का। तो चांदी का कलश आपको लेना है। चांदी के कलश में आपको सबसे पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद नॉर्मल जल डालना है, उसके बाद गाय का कच्चा दूध आपको डालना है। इसकी कोई क्वांटिटी ऐसा सच नहीं मेंशन करी है शास्त्रों में, कितना क्या होना चाहिए आप अपने हिसाब से देख सकते। तो गंगा जल, नॉर्मल जल, कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध, वाइट फ्लावर, और वाइट कलर की एक गोल वो आती है, बताशा कहते हैं उसको, वो भी। देन अक्षत, नॉर्मल वाइट अक्षत आपको डालने हैं। एक छोटा सा चांदी का सिक्का डालना है। अगर चांदी का कलश है तब भी चांदी का सिक्का एक आपको डालना है, छोटा सा। और ये सारा सामान लेकर आपको 11:50 के आसपास, एक बार आप अपने लोकल पंचांग में चेक कर लीजिएगा, पर यही कुछ समय होगा, 11 to 11:55, जब चंद्र उदय होगा उस दिन। ये इसके साथ आपको एक दीपक, गाय के घी का दीपक बना हुआ, उसमें बत्ती वगैरह सब लगी हो, है ना, धूप, चंदन, और थोड़ी सी कोई वाइट कलर की मिठाई भी आपको लेकर जानी है। तो सबसे पहले आपको चंद्रमा को उद्देश्य में रख के इस समय के आसपास चंद्रमा को चंदन अर्पित करना है। चंद्रमा को फ्लावर, वाइट फ्लावर अर्पित करना है। चंद्रमा को धूप दिखानी है, दीप दिखाना है। और जो नैवेद्य आप लेकर आए हो वो आपको चंद्रमा को उसका भोग लगाना है। जो पंचोपचार पूजन है, चंद्रमा का पंचोपचार पूजन यहाँ पे होगा। कल्प वाले सारी डिटेल विधि जानते हैं, आपको वही फॉलो करना है जो पंचोपचार की विधि है। पूर्वांग क्रम की आवश्यकता नहीं है अर्घ्य देने के लिए। हाँ, पर अब जब ये भगवान का पूजन करेंगे तो जितना पूर्वांग आपने अभी तक सीखा है उतना आप फॉलो करेंगे। थर्सडे की क्लास में हम और थोड़ा आगे का पूर्वांग भी करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको चंद्रमा को सबसे पहले अर्पित करनी है, पंचोपचार पूजन चंद्रमा का। और फिर उसके बाद कलश में आपको बाकी सामान डाल लेना है, जो जो आपने सिक्का, बताशा, सफेद पुष्प, ये सारी चीजें आपने कलश में डाल के रखी हुई हैं। और कलश से आपको 3 बार अर्घ्य देना है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, दो चीजों का विशेष आप ध्यान रखेंगे। अर्घ्य जब आप दे रहे हो तो उसका छींटा आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो दोष माना जाएगा। तो नीचे कोई प्लेट रख लें, या कोई कटोरी या बाल्टी, जिससे छींटा आपके ऊपर ना आए। प्लेट भी पीतल की हो, यहाँ पे तांबा इत्यादि यूज ना करें, स्टील का यूज निषेध है ना। और ये जो अर्घ्य आप दे रहे हो ये तांबे के लोटे से मत देना, क्योंकि अगर चंद्रमा को आप तांबे के लोटे से अर्घ्य दोगे तो आपके मंगल के ऊपर नीच का प्रभाव आ जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। आप कोशिश करिए कि आप चांदी से ही दें या फिर आप पीतल से दें, और कटोरी जो है वो भी चांदी की या पीतल की हो जिसमें वो अर्घ्य कलेक्ट हो रहा हो। सर कांसे की प्लेट में कलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, उसमें भी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, और अर्घ्य जब आप दोगे तो अर्घ्य का एक अर्घ्य पात्र आता है।
है ना। उस पात्र में क्या होता है, पोजीशन सही बन जाती है। पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, आपका अंगूठा टच नहीं करना चाहिए लोटे के ऊपर, और आपका अंगूठा आपकी इंडेक्स फिंगर को भी टच नहीं करना चाहिए। मतलब इस पोजीशन में लोटा हम पकड़ेंगे जैसा मेरा अभी हाथ है, और फिर अर्घ्य देंगे, एक बार, दो बार और तीन बार में पूरा। लोटा ऐसे पकड़ना है आपको, अंगूठा लोटे पे स्पर्श नहीं होगा, अंगूठा आपस में स्पर्श नहीं होगा, अंगूठा इंडेक्स फिंगर पे स्पर्श नहीं होगा। इस प्रकार से आप पकड़ के तीन बार आपको अर्घ्य देना है। सिंपल ओम चंद्राय नमः बोलकर। और अर्घ्य पूरा कंप्लीट होने के बाद जहां पे आप खड़े हैं, पांच बार प्रदक्षिणा करनी है आपको, उसी स्पॉट पे खड़े होके घूम जाना है पांच बार। तो ये विधान पहले है, मध्य रात्रि के पहले कुछ 7 से 8 मिनट का फर्क होगा। 11:53 पर चंद्रमा उदय होगा, और 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का पूजन है। ठीक है, अगर 1-2 मिनट आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई वो नहीं है। हाँ, बट बहुत ज्यादा समय ना आप उसको थोड़ा सा रखें कि हाँ भाई 11:53 पे ये चालू हुआ, क्योंकि ये प्रोसेस एग्जैक्ट मोमेंट पे चालू होना चाहिए जब चंद्र उदय हो रहा हो। इसलिए मैं आपको कोई फिक्स टाइम यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ना। यहाँ पे जैसे 11:53 का समय है, तो 11:53 पे ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। सबसे पहले पंचोपचार पूजन किया, उसके बाद अर्घ्य दिया, 5 बार घूम गए, 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। और फिर 12 बजे वापस नीचे आकर, जो इसके पहले मैंने आपको बताया था पूरा भगवान श्री कृष्ण का और अष्टदल जो हमने बनाया उनका वापस से पूजन होगा। और भगवान श्री कृष्ण का विस्तृत पूजन है, उसमें पंचामृत मेन इंपॉर्टेंस रखता है 12 बजे, इसलिए उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि पंचामृत से अभिषेक वहां पे आपको करना है। अब इसके बाद शास्त्रों में यहाँ पे बताया कि भगवान श्री कृष्ण को भोग भी क्या क्या लगेगा। उसमें जो अनिवार्य है, आप अपने हिसाब से भोग लगा सकते हैं, आप 56 भोग लगाना चाहते हैं, आप जैसा भी भोग लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। लेकिन जो चीज मैंडेटरी यहाँ पे बताई हुई है वो है कि आपको भोग तैयार करना है पंजीरी जिसे कहा जाता है। हालांकि पंजीरी शब्द शास्त्रों में वर्णित नहीं है, हम अपनी समझ के लिए कह रहे हैं। शास्त्रों में सिर्फ इतना वर्णित है, धनिया, अजवाइन, सौंठ, खांड और घी, इनके मिश्रण का भोग बोला गया है। धनिया, अजवाइन, सौंठ, खांड और घी, इनका भोग अनिवार्य है। ये भोग आपको लगाना भी है और अपने आजू बाजू हर किसी को बांटना भी है, ये भोग प्रसाद बनाकर। फिर ये बताया गया है कि उस ये सब कंप्लीट करने के बाद आप सो नहीं सकते, आपको 5, 5:30, 6 बजे तक जागना होगा, या और लंबा ना। क्योंकि ब्राह्मण भोज है अगले दिन सुबह 9, 9:30, 8 बजे के आसपास आपको ब्राह्मणों को इनवाइट करना है अपने घर में, और उनको अ, कोई मीठी चीज का भोग अर्पित करना है। आप पूरा भोजन दे सकते हैं, उसमें मीठा होना कंपलसरी है, क्योंकि मिष्टान यहाँ पर वर्णित है कि उनके उनको मिष्ठान का भोग लगाए। उसके बाद आप अपना व्रत तोड़कर स्वयं भी आप भोजन कर सकते हैं। तो अब ये पूजा करने के बाद सुबह होने तक यहाँ पे ये बोला गया कि आप भगवान श्री कृष्ण के स्तोत्रों का पाठ करें। हम परसों बाल मुकुंद अष्टकम सीखेंगे, आप उसका पाठ 12 बार, 21 बार कर सकते हैं। और उनकी लीलाओं का श्रवण करें, तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे किसी का भी भागवत कथा सुन सकते हैं। उनकी लीलाओं का श्रवण करना है और उनके स्तोत्रों का पाठ करना है। अन्य कोई स्तोत्र आप जानते हैं उसका भी पाठ आप कर सकते हैं, है ना। बाकी बाल मुकुंद अष्टकम हम परसों पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा विधान है।
किसी का कोई सवाल हो तो मेरे पास 5 मिनट अभी और हैं, तो मैं एक दो क्वेश्चंस ले सकता हूँ। अदरवाइज परसों भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ तो आपने चांदी का। दो तीन बार एक एक आपने करके एक एक करके। सर आपने अभी दो तीन बार कल्प बोला, वो क्या चीज है? अब वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी विधान से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताइए। सर चांदी का सिक्का नीचे गिर जाए तो चलेगा क्या? उसमें अर्घ्य के साथ अगर नीचे गिर जाए चलेगा, कोई तो इशू नहीं। वो उठाना नहीं है, छोड़ देना है ना? नहीं नहीं, उठा लेना है। उठा लेना है। महालक्ष्मी जी के मंदिर में उसको आप डोनेट कर दीजिएगा। ओके ओके। नीलू जी। जी सर, जैसे चंद्रमा को अर्घ डालना है तो आपने बोला स्टील का अर्घ नहीं यूज करना है, तो हम उसका मट्टी का कुछ ऐसा रहे तो उसमें हम अर्घ को डाल नहीं, सकते हैं। मट्टी भी नहीं बोला है यहाँ पे। यहाँ पे बोला तो चांदी ही है, पर अगर नहीं है चांदी तो फिर आप वो पीतल यूज करिए। अच्छा, मट्टी का जो गमला वगैरह है उसमें नहीं कर सकते हैं? नहीं, मट्टी में नहीं। ठीक। कल्पना जी। सर फिर ये जो पीठ है वो कब तक बनी रहेगी सर? ब्राह्मण भोजन के बाद आप उसे हटा सकते हैं। और सर जो आपने तुलसी बोला था, तुलसी का वो? नहीं, वो आप कल्प के लिए वो एक अलग प्रोसेस है पूरा, वो परसों क्लास में डिस्कस अच्छा करें। सर, इस ये दोनों सर आप कर इसको सकते हो, वो भी मतलब, और ये भी, दोनों चीजें कर सकते हो। तो सर ये घर में ही करना है, जैसे घर से कहीं बाहर है तभी कर सकते हैं? नहीं, ये घर में जी करना सर। ज्यादा, घर में करना ज्यादा सही होगा, बाहर तो नहीं। घर में, बाहर वैसे विधान तो नदी के पास का ही है, तो अगर आप बाहर कहीं नदी के पास कर ले तो और अच्छी बात है। तो सर नदी के पास तो रात को इतना भी रहेगा ना सर, वहाँ पे रुक पाई जा सकता है? जैसे मैं बाहर जा रही मंदिर को, मैं किसी पहले को ये होता छोड़ना नहीं था कि चाहती हूँ और सब लोग ऐसे दिनों पर वहाँ नदी के पास बहुत ज्यादा लोग पूजा पाठ इत्यादि करते थे। फिर वहाँ पे भजन गायन और बाकी सारी चीजें भी होती थी। तो उस परिप्रेक्ष्य में पूरी रात वहाँ पे रुकना, बहुत सारे लोग रुकते थे। अभी वो संभव नहीं है, तो आप घर में करिए। सर मैं घर में हूँ नहीं उस टाइम पे ना, तो मेरे को ये रिचुअल भी करना था इसलिए। श्रेया जी। सर आपने बोला कि स्टील यूज नहीं करना, तो स्टील किसी भी पूजा में यूज नहीं करना होता? हाँ, किसी की भी पूजा में नहीं यूज कर, कोई भी देवी देवता हो या कोई भी विधान हो, उसमें स्टील यूज नहीं। सर हम कौन सा नॉर्मली यूज कर सकते हैं, जैसे घर में हमारे पूजा पीतल। होती है सारा टाइम? ठीक है। ठीक है। कॉपर थैंक भी यू। यूज नहीं होता। कॉपर का भी निषेध है सारे विधानों में, लेकिन यहाँ पे ताम्र मेंशन किया हुआ, इसलिए मैंने बोला इस विधान। तांबे का यूज होता है ना सर, मगर? नहीं, तांबे का नहीं। सिर्फ यज्ञ कर्म में यूज होता है, पूजा में यूज नहीं। तो वो जो महादेव को हम जल चढ़ाते हैं तो वो तांबे का रहता है, तो वो नहीं लेना है क्या? तांबे से नहीं, पीतल से चढ़ाओ, कांसे से हर चढ़ाओ। मंदिर में जो तांबे के ही रहते हैं ना, तो अपना घर से लेके जाना पड़ेगा ना फिर? तांबे का निषेध है यहाँ घर से, और वैसे भी शंकर जी को कुछ भी अर्पण किया जाता है ना, तो वो हमेशा घर से आप थाली बना के लेके जाओ, ये भी विधान है शंकर जी की पूजन में। अच्छा। और आप देखोगे जहाँ पे प्रॉपरली फॉलो होता है, वहां पे सब लोग अपने घर से थालियां लेकर आते हैं, उसमें सारी अच्छा। चीजें होती हैं, वहां से कुछ नहीं लेते। घर के सामान से उनका अभिषेक इत्यादि, उनका पूजन किया जाता अच्छा, नहीं हर जगह मंदिर में तांबे का ही लोटा दिखता है ना, तो इसीलिए मैंने पूछा। थैंक यू सर। है। और कोई सवाल? सर जो कलश के ऊपर लड्डू गोपाल रखने हैं, जो घर में है वही रखने हैं या फिर नए लेके आने हैं? नहीं, वही जो आपके पास है, जिनकी पूजा हो रही है, जिनके पास नहीं है वो नए ले आए, जिनका ऑलरेडी रखे हुए हैं घर में लड्डू, उन्हीं का करना। और सर जैसे घर में दो हैं लड्डू गोपाल, तो हम्म। दोनों का स्थापना करेंगे या फिर एक का ही? दोनों का करोगे तो दो अलग अलग मंडल बनाने पड़ेंगे।
यानी कि एक के लिए ये पूरा, फिर दूसरे के लिए दूसरा पूरा, दोनों का पूजन अलग अलग हो। या एक को घर में मंदिर में रख लें और एक की स्थापना एक को घर कलश के पे करें। मंदिर में, जो देखिए दो में से भी कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो प्रधान तौर पे जिसका पहले से पूजन चल रहा है, उनके लिए ये स्थापना बनाइए। दूसरे जो है उनका नॉर्मल पंचोपचार पूजन कर दीजिए। सर और एक क्वेश्चन था। तांबे के जल में फिर दूध भी महादेव को नहीं अर्पण करना चाहिए क्या? कोई भी पूजा में तांबा यूज नहीं होता है, कैसे भी ओके। आप उसको देखो। तो फिर हम दूध तो पीतल के इसमें यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। रीटा जी। सर अगर ब्राह्मण भोज हाँ। सर चौकी तो छोटी होती है सर, उसको टेबल पे रख सकते हैं, आपने बोला उसको कमर तक होना चाहिए हाइट, हाँ, इसी उसको टेबल उसकी पे रख हाइट सकते को हैं। दो टेबल ऐसे करके आप कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके सर। और सर चांदी का अगर कलश नहीं है तो ग्लास है मेरे पास जिसमें मैं भोग वगैरह लगाती हूँ चांदी का, तो उससे अर्घ्य नहीं दे नहीं, सकते दे कलश होना सकते हैं। चाहिए, क्योंकि ऊपर वो जो राउंड कलश में गोला होता है ना, उसका महत्व है, इसलिए कलश से दिया जाता है। अगर नहीं है तो फिर पीतल के कलश में आप डाल लो। ठीक है सर। ये बाकी अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप परसों पूछ सर सकते हैं, परसों का टाइम मैं सर अपडेट एक कर मिनट। दूंगा। सर एक ही क्वेश्चन लास्ट। पंचामृत भी उसी पीतल के इसमें ही लेना है ना, या फिर कोई और? अच्छा, थैंक देखिए यू। वैसे सबसे उत्तम चांदी है, चांदी नहीं है तो पीतल। हाँ, चांदी सर का क्योंकि ग्लास या पीतल पेला। में समस्या ये है कि पीतल में दही रिएक्ट करता है, खट्टी चीजें रिएक्ट करेंगी, वो ध्यान में सर थोड़ा तो सा आपको रखना। चांदी के ग्लास या पेले में ले सकते हैं ना चांदी पंचामृत? के ग्लास से पंचामृत आप अर्पित कर सकते हो, अगर वो साफ ग्लास है उसको साफ करके। ठीक ओके, है। थैंक यू। सर सर ब्राह्मण पंचामृत भोज ऑफर करना है या फिर स्नान एक मिनट, कराना है सर? लक्ष्मी जी। सर ब्राह्मण भोज अगर घर पे पॉसिबल ना हो, जैसे मैं बाहर रह रही हूँ, तो मंदिर में मैं उनको पहुंचा दूं या कुछ कर दूं उस तरीके से। नहीं, यहाँ पर ये वर्णित है कि वो ब्राह्मण आएंगे आपके घर में और दर्शन करेंगे पूरी स्थापना का, फिर उनका भोजन है। तो बहुत सारे जगहों पे ये अलाउड होता है कि घर में ना आ पाए तो आप उनको दान दे दें, लेकिन यहाँ पे आप जहाँ पे भी रह रहे हो उनको बुलाना बुलाना है उनके, वो आपके घर में आने चाहिए। सर और वो ब्राह्मण जो कोशिश है करूंगी सर। उनको घर में बुलाना है तो उनसे पूजा भी करवा सकते हैं, ये जो पूरी ऐसी ऐसे पद्धत से? करा सकते हैं, लेकिन फिर वो अपने हिसाब से करेंगे, ओके। है ना। यहाँ पे ये विधान फॉलो होना जरूरी है, तो अगर इस विधान से वो करें तो ठीक है। अगले दिन वैसे भी आप अगले दिन सुबह उनको बुलाओगे ना, तो सुबह उनसे आप एक छोटी सी पूजा करवा सकते हो अपने लिए, लड्डू गोपाल के लिए। अच्छा, ठीक है। ओके सर। चलिए, 3 बार ओम का उच्चारण थैंक और शांति पाठ। थैंक यू।